नमस्कार। भाई दूज का पर्व भाई और बहन के आपसी प्रेम का प्रतीक है। यह दिवाली के 5वें दिन यानी कि धनतेरस से लेकर भाई दूज तक हम दिवाली को 5 दिन की गिनते हैं और यह आखिरी दिन होता है यानी कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है। इस दिन को ऐसी मान्यता है या इस दिन को हम कह लें कि ऐसा वरदान है कि अगर इस दिन भाई अपनी बहन से तिलक करवाए और बहन के घर खाना खाए तो उसे किसी भी तरह का भय नहीं होता और वह हर तरह के अनिष्ट से बचा रह सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि आप इस त्योहार की तैयारी कैसे कर सकती हैं और पूजा किस तरह से करनी चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह त्योहार आता है। इस दिन अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ कर ले, स्नान कर ले। यह पूजा का जो समय होता है वह सुबह से लेकर दोपहर 11 बजे तक हो जाती है। लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं, पर जनरली लोग सुबह कर लेते हैं। 11 बजे 12 बजे तक यह पूजा हो जाती है। कुछ लोग ग्रुप में भी यह पूजा करते हैं। आप अपने घर में भी यह पूजा कर सकती हैं। पूजा में भाई का होना, उपस्थित होना पूजा के समय जरूरी नहीं है, पर तिलक के समय भाई रहे तो अच्छी बात है और पूजा के समय भी अगर भाई है तो भी अच्छी बात है। अगर भाई बहन दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, अन्यथा बहन अकेले ही यह पूजा कर सकती है। बात करते हैं पूजा के सामग्री के बारे में। पूजा के लिए सबसे पहले आपको भगवान के पास, जैसा हमने कहा है, भगवान के पास या घर का कोई भी पवित्र स्थान है वहाँ अच्छे से साफ सुथरा कर ले। पुराने समय में ऐसा किया जाता था कि जमीन पर गोबर से कुछ आकृतियाँ बनाई जाती थी, जैसे कि एक भाई और बहन की आकृति, और घर में उपयोग लाई जाने वाली वस्तुएं जैसे चूल्हा, ओखली, सिल और लोढ़ा और बर्तनों की आकृतियाँ बनाई जाती थी, स्वास्तिक बनाया जाता था और इसकी विधिवत पूजा की जा सकती थी। परंतु आजकल अगर यह संभव नहीं है तो आप लक्ष्मी माँ का चित्र या विष्णु और लक्ष्मी का चित्र, शंकर या पार्वती का चित्र आप ले सकते हैं। वैसे भी कार्तिक माह जो होता है वो लक्ष्मी जी और विष्णु जी का विशेष मंत्र होता है, और जैसा कि दिवाली भी 5 दिनों की होती है और लक्ष्मी पूजा का इसमें महत्व होता है, तो आप चाहें तो लक्ष्मी और विष्णु का चित्र या लक्ष्मी जी का चित्र ले सकते हैं। वह सजा लीजिए, अपने पूजा स्थान पर रख लीजिए। साथ में भगवान गणेश का भी चित्र रख लीजिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी पूजा श्री गणेश जी के पूजा के बिना सफल नहीं हो सकती और वह प्रथम पूज्य हैं, इसलिए साथ में आप श्री गणेश जी का चित्र रख लीजिए, जिनकी आपको पूजा के प्रारंभ में ही जल, अक्षत और पुष्प से पहले उन्हें अर्पण करके पूजा का प्रारंभ करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि आपकी पूजा सफल हो। अब पूजा में उपयोग आने वाली वस्तुएं, जैसे कि आपको रखना है बताशे, लाई या कील जिसे कहते हैं, वह रख सकते हैं आप। कोई भी मिठाई जो आपने बनाई है, हलवा, खीर, कुछ भी जो भी आपने बनाई हो वह रख सकती हैं। और चाहे तो वैसे इस दिन किया जाता है कि जैसे कि आप भजिया बनाती हैं तो भजिया का बाटर घोल लीजिए और उसमें नमक मत डालिए और सादी भजिया छान कर निकाल लीजिए। छोटी छोटी कुछ पूरियाँ बना लीजिए, यह भी आप रख सकती हैं अपनी पूजा थाल में। इसके अलावा पान, सुपारी, फूल, फल यह आप रख सकती हैं। कुछ दक्षिणा रख लीजिए, 5, 1, 11, 51 जो भी आपकी श्रद्धा हो, जिसे आप बाद में मंदिर में दान कर सकती हैं, वह रख लीजिए। दीपक रख लीजिए और अक्षत यानी हल्दी में रंगे हुए चावल और सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, चंदन, यह आप तिलक का सामान रख सकती हैं, यह रख लीजिए। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। बहुत सी बहनें जो ये पूजा करती हैं वह सुबह से पूजा तक कुछ भी नहीं खाती हैं। अगर आपको यह संभव नहीं है तो आप सुबह कुछ फल या कुछ फलाहार ले सकती हैं, अन्यथा पूजा क्योंकि सुबह ही हो जाती है तो पता भी नहीं चलता कि ये एक तरह का फास्ट हो रहा है। अब आपको यह पूजा की तैयारी शुरू करनी है, अब पूजा शुरू करनी है। आप सबसे पहले अगर चित्र आपने बनाया है तो चित्र पर, या लक्ष्मी जी हैं तो उनको जल अर्पण कीजिए।
तिलक कुमकुम अर्पण कीजिए, फल फूल अर्पण कीजिए, पान अर्पण कीजिए, नैवेद्य उनके सामने रख कर उनसे भोग लगाने का आग्रह कीजिए। 3 बार भोग के आगे चारों ओर जल घुमाइए और उन्हें भोग लगाने का आग्रह कीजिए। उसके बाद अब आपकी पूजा हो गई है। अब आपको हाथ में अक्षत लेकर कथा सुननी है। कथा में 2 कथाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। एक है यमुना और यमराज की कथा, और एक है एक ऐसी बहन की कथा जो कि कहानी के दौरान विभिन्न घटनाएं होती हैं जिसमें वह अपनी परवाह ना करते हुए अपने भाई के प्राण की रक्षा करती है। यह 2 कथाएं जो कि हमने अपने अगले वीडियो में दी हुई है, उन्हें आप प्ले करके सुन सकती हैं। यही 2 कथाएं बहुत ही फेमस है। इसके अलावा विभिन्न प्रांतों में और भी कई विभिन्न कथाएं हो सकती हैं, पर ये 2 कहानियाँ सर्वमान्य हैं और बहुत ही फेमस है, सो आप इसको सुन सकती हैं। कहानी सुन लेने के बाद आपको वह चावल के दाने लक्ष्मी जी पर अर्पित कर देना है। अगर आपने चित्र बनाया है दोज माता का तो उस पर अर्पित कर देना है, और उसके बाद आपको पुनः हाथ में अक्षत लेकर, अगर आपके साथ कोई और पूजा कर रहा है तो वह आपसे यह प्रश्न करेगा कि आप क्या कर रही हैं, तो आपको आंसर देना है कि मैं भाई दूज की पूजा अपने भाई के मंगलमय जीवन के लिए, अच्छी आयु और सफलता के लिए कर रही हूँ, और अपने भाई के लिए लंबी आयु जोड़ रही हूँ। अपने भाई के स्थान पर आप उसका नाम भी ले सकती हैं कि आप अपने इस भाई के लिए मंगल कामना करते हुए उनके लिए आयु जोड़ रही हैं। ऐसा बोलते हुए आपको वे चावल के दाने भगवान पर अर्पण कर देना है। इस तरह से आपके जितने भाई हैं उतनी बार आप यह विधि दोहराएंगी। अगर आप अकेले ही पूजा कर रही हैं तो खुद से ही प्रश्न कर लीजिए और खुद ही उत्तर दे दीजिए और चावल के दाने भगवान पे अर्पण कर दीजिए। अब आपकी पूजा संपन्न हो गई है। अब आपको आरती करनी है, तो कपूर या तेल या घी किसी का भी दिया जलाकर, घंटी बजाकर आपको ओम जय जगदीश हरे या जय लक्ष्मी माता या जय पार्वती माता, ओम जय शिव ओमकारा या अम्बे गौरी, कोई भी आरती आप सहजता से कर सकती है। आरती कर लेने के बाद आप तिलक की थाली लेकर, अगर आपके भाई उपस्थित है वहाँ पर, तो तिलक की थाली ले लीजिए, या अगर उस समय भाई नहीं आए हुए हैं तो जब भी भाई आपके आए तो वह तिलक की थाली ले लीजिए, दिया जला लीजिए और उस पर कुछ मिठाइयाँ रख लीजिए, और अपने भाई को पहले एक आसन पे बैठाकर उनको तिलक करें। याद रखें उनका मुंह और आपका मुंह, किसी का भी मुंह दक्षिण तरफ ना रहे, और आपको हल्दी कुमकुम चंदन जो भी आपके पास उपलब्ध है उससे आपको तिलक करना है। अपने भाई को मिठाई खिलाइए, आपके भाई आपको प्रसाद खिलाएंगे, और उसके बाद भाई अपनी बहन का चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं। बहनें उन्हें सफलता का आशीर्वाद और लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। बहनों से आशीर्वाद लेने के बाद भाई भी अपने साथ लाया कोई भी तोहफा, गिफ्ट या पैसा, जो भी आप अपनी बहन को श्रद्धा अनुसार देना चाहते हैं, वह मंगल कामना के साथ प्रदान करें और उनके सुखी जीवन की कामना करें। इसके बाद भाई और बहन साथ मिलकर भोजन करें। बहनें अपने हाथों से भाइयों को मिठाई खिलाएं और उन्हें भोजन परोस कर खिलाएं। इस तरह से साथ में भोजन करने से आप दोनों का प्रेम सदा ही बढ़ता जाता है और परिवार का माहौल भी खुशनुमा होता है। किसी कारणवश अगर भाई बहन एक जगह एकत्रित नहीं हो पाते हैं तो भी बहनें इस पूजा को कर सकती हैं और भगवान को तिलक लगाकर उनसे यह प्रार्थना करें कि आपके भाई जहाँ भी हों, आप भगवान उनकी रक्षा करें और उन्हें लंबी आयु और सफलता प्रदान करें। याद रखिए आपकी भावना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और भगवान इस सुखद भावना को जरूर ग्रहण करते हैं। इस तरह से भाई दूज का पर्व भाई और बहन के प्रेम को बढ़ाता है। पूजा में जो आपने दक्षिणा रखी थी, पूजा की सामग्री के समय जो हमने बताया था, उसे बाद में आप किसी मंदिर को या किसी चैरिटी में दे सकती हैं। इस तरह से यह पर्व भाई और बहन के प्रेम को बढ़ाता है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगी और आपका यह पर्व बहुत ही खुशनुमा बीतेगा। इस पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।